तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 12th की एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर चुके हैं। हम आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 में। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 3.4। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सभी लोग पेन कॉपी पकड़ के बैठे हैं आगे से और अपनी बुक खोल के भी। ठीक, तो करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन ने बोला है कि अगर इस प्रश्न का इस आव्यूह का अस्तित्व है तो इसका व्युत्क्रम निकालिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमें दिया है एक आव्यूह ए जिसकी वैल्यू क्या है? 1 2 -1 3। ठीक है, एक आव्यूह हमें दिया हुआ है 1 -1 2 और 3। इसका सबसे पहले हमें मॉड निकालना है। किसके लिए? इसका अस्तित्व चेक करने के लिए। इसका मॉड निकाल देते हैं। मॉड ए इक्वल टू क्या हो जाए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 3 माइनस 2 × -1 2 × -1। ठीक, तो 1 × 3 3 माइनस और माइनस प्लस कर देते हैं सीधा। 2 × 1 2, तो आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अगर कभी भी हमारे पास मॉड ए की वैल्यू क्या आ जाए? 0 से बड़ी आ जाए तो हम कहेंगे आव्यूह ए का अस्तित्व है। अगर मॉड ए से छोटी आ जाए तब भी क्या है? आव्यूह ए का अस्तित्व है। अगर मॉड ए 0 आ जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो तब क्या होगा? इसका अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये अस्तित्व में ही नहीं होगा। तो ये आप नोट कर लीजिए। मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। अब निकालते हैं हम प्रारंभिक रूपांतरण विधि से इनवर्स ए की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें आव्यूह देखना है। ठीक, क्या है हमारे पास? ए, एक फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू आई ए। ठीक, जहां पे तुम्हें क्या करना है? ए की वैल्यू पुट करनी है, आई की वैल्यू पुट करनी है, और एक ए की वैल्यू पुट नहीं करनी है। ए की वैल्यू रख देते हैं हम। क्या आ जाएगा मान? 1 2 -1 3 इक्वल टू आई की वैल्यू क्या होती है? 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब हमें इस आव्यूह को ये आव्यूह बनाना है। मतलब जो इसके एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे इस आव्यूह के एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम चेंज करते हैं। किसी भी तरीके से कर सकते हो तुम्हें प्रारंभिक रूपांतरण विधि का प्रयोग, या तो तुम स्तंभों को ले लो या पंक्तियों को ले लो। तो हम स्तंभों के सापेक्ष देखते हैं। स्तंभों के सापेक्ष मतलब स्तंभों पर हम वो ऑपरेशन लगाएंगे। स्तंभों के सापेक्ष प्रारंभिक रूपांतरण विधि का प्रयोग। रूपांतरण विधि का प्रयोग। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? कॉलम्स के सापेक्ष लगा रहे हैं। अब कॉलम्स में लगाएंगे हम ये ऑपरेशन, तो क्या हो जाएगा? हम सबसे पहले किस में चेंज करते हैं? C1 में चेंज करते हैं। ठीक है, C1 में तुम कभी भी कॉलम्स में चेंज करोगे ना, कॉलम्स में अगर ऑपरेशन लगाओगे तो हमें चेंज क्या करना है? रोज को चेंज करते हुए चलना है, ये ध्यान देना। तो हम C1 में देख लेते हैं। C1 क्या है? पहले एलिमेंट 1 है ना C में, तो 1 यहाँ पे भी है, तो इसमें हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम C2 में देखते हैं। यहाँ पे क्या बनाना है? हमें 0 बनाना है। C2 में चेंज कर लेते हैं हम। इसको एरो से दिखाओगे, जिसमें भी चेंज करना है उसे हम एरो से दिखाते हैं। तो -1। ठीक है, तो C2 में हमें क्या चेंज करना है? इसको हमें बनाना है 0। तो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि C2 में अगर मैं C1 जोड़ दूँ तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। C2 + C1, तो ठीक है, C1 में कोई चेंज नहीं है। C2 में क्या चेंज है? -1 + 1। ठीक है, C2 + C1 क्या है? तो ये हो गया 0। 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू, यहाँ भी वही ऑपरेशन लगाओगे जो हमने यहाँ यूज़ किया है। तो C1 में कोई चेंज नहीं है, 1 0 ही रहेगा। 0 + 1 क्या हो गया? 1 1 + 0 1 इंटू ए। ठीक, अब आगे देखते हैं हमें अब क्या चेंज करना है यहाँ। ये देख लो, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया। ये देखते हुए चलना। फर्स्ट में जो हमने पहली इक्वेशन लिखी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1 0 0 1 बनाना हमें। 1 0 तो बन गया। अब हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करना है?
1 बनाना है, 0 तो बन ही जाएगा कैसे भी, तो यहाँ पे 1 बना लेते हैं इसमें, तो C2 में ही चेंज करते हैं हम। C2 में फिर से ऑपरेशन लगाया, एरो से हमेशा उस ऑपरेशन को दिखाओगे जिसमें हम चेंज करना है। तो ठीक है, C2 में हमें इसे क्या बनाना है 1, तो ये इसमें क्या करना चाहिए हमें 5 से डिवाइड, तो 1/5 C2 कर लेते हैं। अपने मन से कोई वैल्यू नहीं रखनी है, रखेंगे हम क्या, सिर्फ C1 C2 जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं चेंज, वही हम यहाँ रूल फॉलो करेंगे। तो देख लेते हैं, C1 में हमें कोई चेंज नहीं करना है, यह आ गया 1, यह आ गया 2, C2 में क्या करना है हमें 5 से डिवाइड, ठीक है, तो 0 में 5 से डिवाइड करके 0 ही रहना, और 5 में 5 से डिवाइड करके 1 हो जाना, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ भी वही करो, C1 में कोई चेंज नहीं है 1 0, C2 में क्या है 5 से डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/5, यहाँ पर भी 1/5 इंटू ए, ठीक है। हमें देखना है क्या, हमें ये एलिमेंट तो हमारे क्या हो गए, सेम हो गए जो हमें आई के चाहिए थे, लेकिन 0 इक्वल नहीं हुआ, तो 0 हम सेम करते हैं। 0 कैसे होगा इस जगह पे, अगर हम C1 में चेंज करेंगे क्या 2 इंटू C2 करके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो C1 में ऑपरेशन लगा देते हैं, C1 माइनस 2 C2, ठीक है, तो 1 इंटू 2, ये 2 इंटू C2 का मतलब क्या है 2 इंटू 0, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू 1, ठीक है, और C1 क्या है ये है 1 इंटू 2, ठीक। तो 1 में से हम 0 माइनस करेंगे तो 1 ही रहना है, क्योंकि 2 से हम मल्टीप्लाई करके 0 ही रहना है। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाना है 1 और 2 हो जाना है, ठीक है, तो 2 इंटू माइनस 2, ये हो गया हमारा 0, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, क्योंकि C2 में तो हमने कोई चेंज नहीं किया ना, तो C2 के एलिमेंट वैसे ही लिख लिया, ठीक है। अब फिर से यहाँ C1 में देखते हैं, 1 माइनस 2 इंटू 1/5, मतलब यहाँ पे 2/5 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2/5 क्या आ जाएगा 3/5, ठीक। फिर यहाँ पे चेंज करो, माइनस 0 माइनस 2/5, तो यहाँ पे माइनस 2/5 होगा, और C2 में तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया भाई, तो ये ऐसा ही रहना है इंटू ए, ठीक। हमें यही बनाना था जो हमें शुरुआत में चाहिए था ना, इसे हमने क्या करना था, ये इसके इक्वल, तो हमारा हो चुका है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, A इक्वल टू आई ए होता है, हमने पढ़ा है A इक्वल टू आई ए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो I इक्वल टू A इनवर्स A हो जाएगा, ठीक है। तो ये I आ रहा है हमारा, ये A है, तो ये क्या होगा पक्का A इनवर्स होगा, ठीक। तो आ गई हमारी A इनवर्स की वैल्यू, A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं और आप इसे तब तक नोट कर लो। तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है हमें सेकंड क्वेश्चन, A इक्वल टू हमें दिया है इसने 2 1 1 1, ठीक है ना, ये हमें क्वेश्चन दिया। अब बोला है क्वेश्चन में इसने है कि अगर क्वेश्चन का अस्तित्व है तो इस क्वेश्चन का इन्वर्स निकालिए, मतलब हमें क्या निकालना है ए इनवर्स, इसे क्या कहते हैं हिंदी में व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। ए इनवर्स निकालना हमें, लेकिन सबसे पहले क्या चेक करना है हमें, इसका अस्तित्व है या नहीं। तो अस्तित्व चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, इसका मॉड निकाल देते हैं, ठीक है। मॉड बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, ठीक है ना, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 1, क्या आ गया हमारे पास 1। तो मैंने क्या बताया था आपको कि मॉड ए की वैल्यू कभी भी अगर 0 से बड़ी आए या 0 से छोटी आए तो उसका अस्तित्व होगा। तो अतः अवयव ए का अस्तित्व है, ए का अस्तित्व है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब प्रारंभिक रूपांतरण विधि में। हमें ए की वैल्यू दी है इसने a इक्वल टू 2 1 1 1, ठीक। हमें निकालना है ए इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालेंगे, हम चलते हैं इसके कॉलम्स के सापेक्ष,
प्रारंभिक रूपांतरण विधि का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं हम? प्रारंभिक रूपांतरण विधि का प्रयोग स्तंभों के सापेक्ष करने पर। आप ये पंक्तियों के सापेक्ष भी कर सकते हो, लेकिन स्तंभों से आसान पड़ेगा, इसलिए ये आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है स्तंभों के सापेक्ष, आप पंक्तियों के सापेक्ष करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको पंक्तियों के सापेक्ष भी बता दूंगा। ठीक है, स्तंभों से ज़्यादा इजी पड़ेगा, इसलिए आपको ये ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहिए। तो हम करते हैं इसके सापेक्ष करने पर। हम सबसे पहले ऑपरेशन लगाते हैं किसमें? सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है? a इक्वल टू आई ए होता है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो a और i की। a की वैल्यू क्या है? 2 1 1 1। ठीक है, इक्वल टू i की वैल्यू क्या होती है? 1 0 0 1 इंटू a। ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे, इसके सापेक्ष C1 में देखते हैं। C1 में चेंज करना है? हाँ भाई बिल्कुल करना है। इस 2 को क्या करना है? हमें 1 बनाना है। तो 2 को 1 बनाने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि C1 में मैं क्या कर दूँ? 2 से डिवाइड कर दूँ। तो C1 में चेंज करते हैं हम। C1 में ऑपरेशन लगाया हमने, 1/2 C1 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 1/2 C1 करके क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ये C1 के ही तो है एलिमेंट्स, और इस 1 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 1/2 हो गया। ठीक है, और C2 में हमने कोई चेंज नहीं किया, इसलिए ये एलिमेंट्स ऐसे ही रहेंगे। 1 1 इक्वल टू C1 में लगाया ना, इसका भी C1 आएगा फिर उसमें। ठीक है, तो 1 में 2 से डिवाइड करके 1/2 1/2, और 0 में 2 से डिवाइड करके 0 ही रहना है, और बाकी C2 के एलिमेंट्स वही रहेंगे, 0 और 1 इंटू a। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमें क्या चेंज करना है। हम किसके सापेक्ष चल रहे हैं? स्तंभों के सापेक्ष चल रहे हैं ना हम, लेकिन हमें चेंज करना है पंक्तियों को। ये ध्यान रखना, मतलब पहले पहली पंक्ति निपटाओ, फिर दूसरी पंक्ति निपटाओ। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले बनाओ पंक्ति में 1, उसके बाद 0। ठीक है, तो 1 हमने बना दिया, अब हमें इसे बनाना है 0। तो मुझे क्या लग रहा है, मैं C2 में से C1 माइनस कर दूँ तो आ जाएगा हमारे पास 0। तो ऑपरेशन लगा देते हैं C2 में, C2 माइनस C1 कर लेते हैं। ठीक है, तो C1 में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, ये ऐसे ही रहा, ये ऐसे ही रहा। ठीक, और 1 - 1 करके 0, 1 - 1/2 पता ही है आपको, 1/2 ही आना है। C1 में हमारा कोई चेंज नहीं है, तो C1 के एलिमेंट्स ऐसे ही रहेंगे। C2 में क्या आ जाएगा? 0 - 1/2 माइनस का 1/2, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 ही रहना है इंटू a। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है। ठीक है, हमें ये सोचो कि यहाँ पे i लाना है। ठीक है, बाकी अपना आगे ध्यान रखो कि i की वैल्यू क्या होती है। i की वैल्यू क्या होती है? 1 0 0 1 ये होती है ना। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चलना पड़ेगा C2 में। C2 में ऑपरेशन लगा देते हैं भाई। ऑपरेशन लगाया तो हमें यहाँ पे क्या करना है? ये 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 इंटू C2। अगर मैं 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आना चाहिए हमारे पास? 1 आना चाहिए, तो वही किया है मैंने। ठीक है, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो C2 में देख लेते हैं ऑपरेशन लगा के, 1 ऐसे ही रहना है, 1/2 ऐसे ही रहना है। ये क्या हो जाएगा? 0 में 2 से मल्टीप्लाई करके 0, और 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? C1 में कोई चेंज नहीं है, 1/2 0, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ हो जाएगा -1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2। ठीक है, इंटू 1। ठीक है ना। अब हमारा बच्चा ये एलिमेंट, इसको भी हमने क्या करना है? 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि C1 में चेंज करूँ। ठीक है, C1 में ऑपरेशन लगा दिया, तो C1 में अगर मैं, ये क्या है? 1 है हमारे पास। आपने अपने मन से कोई एलिमेंट नहीं रखना है, हमने बस कॉलम्स को देखना है, उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस जो भी करना है कॉलम्स के ही हिसाब से करना है, अपने मन से कोई वैल्यू नहीं रखनी है। तो अगर मैं C1 में चेंज करना है, मुझे 0 बनाना है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? C2 होना चाहिए, तब मैं माइनस करके
इक्वल कर सकता हूँ, मतलब अगर मैं 1/2 से क्या माइनस करूँ कि 0 आए, 1/2 ही माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि मुझे इसे 1/2 लेके चलना पड़ेगा। वो कैसे चलूँगा मैं, देखो C1 तो ऐसे ही रहा, माइनस 1/2 C2 कर लेता हूँ, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। तो ठीक है, देख लेते हैं। C1 में चेंज करना है हमें, 1 माइनस 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो तो कितना रहना है, 0 ही रहना है। तो मैं C1 में से 1/2 C2 करूँ, ये C2 में है ना दोनों एलिमेंट, अगर इस पावर बाई 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 0 को तो क्या रहना हो, 0 ही रहना है। तो 1 में से 0 माइनस करके 1 ही आएगा, और 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा ये भी, तो यहाँ पे 0 हो गया। और C2 में तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया है, इक्वल टू, अब C1 में फिर से देख लो 1/2, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। तो माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, सॉरी 1/2 से मल्टी, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, लेकिन माइनस भी तो है बीच में, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया 1, ठीक है। और 0 माइनस, अगर मैं 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 आ जाना है, ठीक है। तो 0 माइनस 1, तो ये क्या हो गया -1 आ गया। और ये C2 में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, तो इसको ऐसे ही लिख दो टू A, ठीक है। हमारा क्या आ गया I इक्वल टू A इनवर्स A, जो मैं क्या कह रहा था, A इक्वल टू I, A एक फॉर्मूला था हमारे पास, तो यहीं से आता, अगर मैं इससे इस तरफ भेजूँ क्या हो जाता है, I इक्वल टू A इनवर्स A हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा I मिल गया हमें, A मिल गया हमें, ठीक है। ये क्या होगा A इनवर्स होगा, इसलिए A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 -1 और 2, ठीक है। आंसर सॉल्व, आप इसे नोट कर लो, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमने अभी अभी देखा क्या कि हम कभी भी अगर A इनवर्स निकालते हैं तो हमें बहुत ही लंबा मेथड अपनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसका अस्तित्व निकालो, उसके बाद उसमें प्रारंभिक रूपांतरण विधि लगाओ, उसके बाद उसका इनवर्स निकालो। लेकिन एक बहुत ही शॉर्ट मेथड है, अगर मान लो तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाते हो और वहाँ पे तुम्हें निकालना है A इनवर्स, अब इतना लंबा मेथड तो तुम अपनाओगे नहीं, तो एक शॉर्ट मेथड है, सीधे क्या करना है। लेकिन ये सिर्फ क्या है, 2 गुणा 2 कोटि के अवयव के लिए यूज होगा, 3 गुणा 3 कोटि के अवयव में यूज मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डायरेक्ट A इनवर्स निकालना ना मुझे, ठीक है। तो उसको ये एलिमेंट्स को पलट दो, मतलब कि 2 की जगह पे क्या करना, हमें 1 लिख देना और 1 की जगह पे 2, ठीक है। और इन सिंबल्स को क्या करो, माइनस कर दो, ये प्लस है तो माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। इनके सिंबल ही बदल दो इस वालों के, ठीक है। ये हो गया -1, ये हो गया -1, तो आ गया हमारा डायरेक्ट A इनवर्स। देख लो आंसर जो हमारा निकला था यही आया था, तो यहाँ पर भी वही है। ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है। चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.4 के, लगभग इसमें सारे क्वेश्चन सेम है, तो मुझे लगता है कि आपको ये कर लेने चाहिए और आपको खुद कोशिश करनी चाहिए इसे करने की, क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन सेम है। 12th क्वेश्चन जरा सा अलग है, ठीक है। एक 12th क्वेश्चन है हमारे पास, A की वैल्यू जहाँ पे उसने दी है हमें 6 -3 -2 और 1, ठीक है। ये हमें अवयव दिया है और इसमें कहा है कि पहले अस्तित्व निकालो, उसके बाद इसका A इनवर्स निकालो, मतलब A का जो दिया गया अवयव उसका व्युत्क्रम निकालो, ठीक है। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, मॉड निकालते हैं। तो मॉड निकालो, तो मैं अच्छे से आता क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो करना है। 6 × 1 क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 × 3, लेकिन माइनस भी मल्टीप्लाई करने साथ में, तो क्या हो गया प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 - 6 0। मैंने क्या कहा था आपसे, कभी भी मॉड की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर ये 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि मॉड की वैल्यू अगर कभी भी 0 आ रही है तो इसका अस्तित्व ही नहीं होता, अस्तित्व नहीं है। किसका अस्तित्व नहीं है, इस दिए गए अवयव का। तो इससे आगे आपको सॉल्व नहीं करना, जब इसका अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमें निकालने की क्या ज़रूरत है, इनवर्स निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था।
ये 1 मार्क्स का तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसे भी नोट कर लेना।